क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड करना आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे डरावने सच की जो हो रहा है हज़ारों लोगों के साथ, और शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। एक न्यूली मैरिड मैन जो कि सुसाइड कर लेते कुछ ऐसे एप्लीकेशन के हैरासमेंट की वजह से। एक और स्टोरी सामने आती है, 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट वो भी सुसाइड कर लेता है कुछ इसी तरीके के एप्लीकेशन के हैरासमेंट की वजह से। और ये इस तरीके की स्टोरी पूरी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और हालांकि ये जो चीज़ें, ऐसा नहीं कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट लोन मिलते हैं। आपको इंस्टेंट लोन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपसे एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा सके। जितना आपको ये देंगे उसका कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं उस पैसे पे, और आपसे डिमांड करते हैं कि आप उसे पे करो। और अगर आप पेमेंट करने से मना करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन पे धमकी भरे मैसेजेस, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस, कॉल आना शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक अलर्ट इशू किया है ऐसे 2 एप्लीकेशन के बारे में जो कि फेक लोन एप्लीकेशन है। एक का नाम है प्रोटॉफिन और दूसरे का नाम है फिनस्कोर। अगर आप इसकी रेटिंग देखते हो प्ले स्टोर पे तो काफ़ी सारा अच्छा दिखेगा, बट लेकिन अगर आप इसकी असलियत देखना चाहते हो तो आप सिंपली इसके रिव्यू सेक्शन में जाओ, 1 स्टार पे क्लिक करो। फिर अगर आप देखते हो तो असली जो इसका रिव्यूज़ है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसके असलियत के बारे में लिख रखा है कि भाई ये जो फेक एप्लीकेशन है 7 डेज चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इस तरीके की काफ़ी सारे आपको मैसेज दिखेंगे। आपसे डॉक्यूमेंट सारे तो ले लेते बट आपके प्रोसेस नहीं करते, आपका जो भी आपका लोन का अप्रूवल होता है, और इस तरीके से सारा डेटा कलेक्ट करते रहते हैं इस तरीके के एप्लीकेशन। और ऐसे एप्लीकेशन से आपको बच के रहना है। और मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ और नीचे आपको कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, और उन सब के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। और डे टू डे अगर आपको कभी भी देखना हो इस एप्लीकेशन के बारे में तो इस वेबसाइट को विजिट करो। आपको जितने भी फेक लोन एप्लीकेशन होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्कोर क्लाइम, और इस एप्लीकेशन में बेसिकली होता है क्या है कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है। तो एक मेरे फ्रेंड ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया प्ले स्टोर से विदाउट रेटिंग देखे प्रॉपरली, क्योंकि उसको दिखा कि 4.2 समथिंग की इसकी रेटिंग है तो जस्ट बढ़िया ही होगा। उसने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, अपने फ़ोन में सारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया, जिसमें कि उसने अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड, इस तरीके की चीज़ें उसने दी। वो तो ये सोच के किया कि मैं अपना सिविल स्कोर इंक्रीज़ करूँगा, बट लेकिन हुआ क्या कि जैसे उसने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए, बिना उसके बारो किए उसके अकाउंट में 900 रुपये डाल दिए गए इस एप्लीकेशन की ओर से। फिर 2 दिन के बाद इस एप्लीकेशन की ओर से डिमांड आता है कि विद इन 7 डेज उसमें मेंशन हो जाता है एप्लीकेशन में आपको 1500 रुपीज़ पे करने हैं। अब क्या होता है कि इनके कस्टमर सपोर्ट से कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। उसके ऊपर काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं और उस कॉल में धमकी दी जाती है आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हरास किया जाएगा। तो आप कुछ कॉल की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे सुन सकते हो जो कि व्हाट्सएप पे इनके एंड से शेयर किया गया था। आपने हमारे एप्लीकेशन से जो लोन लिया है ना, इसकी रिपेमेंट है। एप्लीकेशन में जाके लोन की रिपेमेंट करो, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको कॉल करके हरासमेंट करूँ, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करूँ। ठीक है, जल्दी एप्लीकेशन में जाके लोन की रिपेमेंट करो, वरना सबको कॉल कर करके गालियाँ, गलौज, गंदी गंदी फोटो भेजना सब स्टार्ट कर दिया जाएगा कुछ देर में। जल्दी एप्लीकेशन में जाके लोन की रिपेमेंट कर दो। ये सारे वॉइस मैसेजेस उसके व्हाट्सएप नंबर पे किसी पाकिस्तानी नंबर से आ रहा था। अगर आप सोच रहे हो कि उसके पास इतना सारा डेटा आपका पहुंचा है कहाँ से, तो शायद आप भूल रहे हो कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन को जब आप यूज़ करते हो तो उसमें कुछ परमिशन मांगता है। आप अलाउ करते जाते हो, आप उसको ध्यान से पढ़ते नहीं, जिसमें कि वो आपका कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग्स, SMS, स्टोरेज, कैमरा, माइक, लोकेशन, इस तरीके की सारी चीज़ें एक्सेस वो करता है। आप अलाउ कर देते हो, और उसके बाद अगर आप यूज़ करोगे इस एप्लीकेशन को, सारी चीज़ें उनके पास एक्सेस होती है, आपका सारा डेटा वो कलेक्ट करते रहते हैं, और उन डेटा का यूज़ करके आपको इन फ्यूचर ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे बचे ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन से। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज़ को ध्यान से पढ़े, स्पेशली 1 स्टार वाले रिव्यूज़ को, कि लोगों ने क्या उस पर रिव्यू दिया हुआ है। ऐप में जो मांगी परमिशन है क्या वो ज़रूरी है, तभी उसको अलाउ करे, अदरवाइज उसको डिनाई कर दे। प्ले स्टोर से जो भी वेरीफाइड ऑफिशियल ऐप है उसे ही इंस्टॉल करें। किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से एप्लीकेशन APK फाइल न इंस्टॉल कर अपने फ़ोन में। अगर आप फंस गए तो क्या कर सकते हैं,
पहले तो आप उस एप्लीकेशन को इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दो अपने फ़ोन से, ताकि जो भी रिसोर्सेज है आपके फ़ोन का वो यूज़ ना कर सके, आपके डेटा को और ना चुरा सके। और साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके इसके बारे में कोई शिकायत दर्ज करो प्रॉपर पूरे डिटेल के साथ। और व्हाट्सएप पे जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसको प्रॉपरली ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। और बस आपको क्या करना है, कुछ दिन आपको बस इग्नोर करना है, 10 से 15 दिन, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इनके इनसे कॉल आना बंद हो जाएगा। और आपको ऐसा कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है कि यार ये क्यों कॉल कर रहे हैं। आपको सिंपली इस तरीके की कॉल को इग्नोर करना है। बट अगर कॉल बहुत ज़्यादा आने लगे तो एक छोटा सा एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ट्रू कॉलर। आप प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रू कॉलर सर्च करिए, इसको इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में, सेटअप करिए एंड देन 3 डॉट पे टैप करिए यहाँ पे, उसके बाद सेटिंग के अंदर, उसके बाद ब्लॉक पे एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एडवांस ब्लॉकिंग का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको हिडन नंबर्स और नंबर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ये दोनों इनेबल कर देना है। इतने में आपका काम हो जाएगा। बट लेकिन अगर फिर भी कॉल्स आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए नंबर्स नॉट इन फोन बुक का इनेबल कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो जो कुरियर वाले जो लोग हैं उनके कॉल्स आने आपके फोन पे बंद हो जाएंगे। अगर आपको सच में लोन लेना है तो उसका सही तरीका क्या है, आप किसी भी RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले सकते हो। अगर आपको जानना कि ये कौन सी कंपनियां हैं तो आप सिंपल आप गूगल करोगे RBI NBFC लिस्ट, सीधे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। इसमें जितनी भी कंपनियां होंगी उनका सारा पूरा नाम, एड्रेस सब लिखा होता है। दूसरा है कि आप ऑथराइज बैंक से भी लोन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ब्रांच से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। किसी भी लोन को अप्लाई करने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर ध्यान से पढ़ना और इंस्टेंट लोन के वादे से सावधान रहना क्योंकि सही तरीके से लोन लेने में समय तो लगता ही है। अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जो भी है आप शेयर करना ताकि लोगों को भी पता चले स्कैम से कैसे बचाया जा सकता है।